आ गया तू। देख देख, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को, मैं तेरे को बता रहा है मेरे पास कुछ नहीं है यार। ए भाऊ, किधर है तू यार? पहले ये बता, वो लॉकेट कहाँ है? अरे गलत आदमी को पकड़ के लेके आया तू। अपन के पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैंने पूछा वो लॉकेट कहाँ है? अरे क्या लॉकेट, क्या लॉकेट लॉकेट यार, कब से एक ही सवाल कर रहे है तू, और अपन भी एक ही जवाब दे रहे है। अपन नहीं देगा तेरे को। 200-250 की चीज के लिए इतनी मगजमारी कर रहे है। अरे उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में 1270 रुपए, वो निकाल यार और मेरे को जाने दे भाऊ। अरे भाऊ बोला है तेरे को, भाऊ मतलब मालूम है ना? बताता है या नहीं? बताता हूँ मेरे बाप। ये ये अलमारी में बता। हाँ? फिर अंदर। साजन, साजन, हसीना मलिक, ये क्या कर रही है यहाँ? साजन का सारा सामान तो यही है, फिर वो जा कहाँ सकता है? पेन ड्राइव मिल गई है। अब इस राज से जुड़े हर सबूत, हर गवाह को खत्म होना चाहिए। साजन, रुको। उर्मी छोड़ना नहीं इसको। ये तो नकली गन है। करिश्मा सिंह ने हमसे असली गन ले ली थी और कहा था कि ये नकली गन रखो।
क्या ये वर्क करेगा? हाँ? नहीं। कैसा इंसान है ये गोपाल दास? हैं? 20 लाख रुपए दबा के बैठा है और ऊपर से कंगाल दिखा रहा है। बिलो जी, आप चोर हो ना? था चोर था। हाँ, मतलब आप चोर थे ना? हाँ। तो आप वो गोपाल दास के घर पे जाओ और वो 20 लाख वापस ले लो। लोग पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं और ये खुद चोरी करने के लिए बोल रही है। ये हमारी पुलिस। बस ना यार, बस ना। जब मुंह खोलेगा गोबरे फेंकेगा तुम। क्या गलत बोल दी है? हैं? चोर के घर में चोरी करना अपराध नहीं होता है रे सियाह रात के पिशाच। चोरी का माल चोरी करके वापस लाने को बोला जा रहा है। बाबू ये सब करके ना तुमको पुण्य करने का मौका दिया जा रहा है। पापी इंसान कहीं का भी मौका ठुकरा रहा है। ये पुण्य है तो नहीं, ये जो गोपाल दास है ना, बहुत ही चालाक आदमी है। उसने सारा पैसा घर में थोड़ी ना रखा होगा, कहीं सुरक्षित जगह संभाल के रखा होगा ना। अब उसे पकड़कर उसका मुंह तो नहीं खुलवा सकते ना हम। अब भगवान ही समझाए तो समझे। आइडिया। नहीं, इस बार जो आइडिया आया वो काम करेगा भैया। अच्छा हाँ, अब उसको ना भगवान ही समझाएगा। हैं? हमको जो भी सूझा है ना, उस हिसाब से गोपाल दास को अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझाएगा। कैसे? वो ऐसे कि अच्छा हुआ जो उर्मी टाइम पे आ गई, मालूम? ये तो अक्खा लाइफ फूल बेचने वाले इस साजन के खुद के बॉडी पे ही फूल चढ़ गए होते। तुमको किसने कहा था अकेले जाने के लिए? हमको काहे नहीं बताया? अगर तुमको अभी कुछ हो जाता तो? अरे मेरी चटक चानी। कुछ नहीं होता मेरे को। कौन है मैं? उर्मिला महादेव मात्री। हो गया ना सब हैंडल, काय को टेंशन। अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, उर्मी के लॉकेट के लिए मेरे को काय को किडनैप किया? मतलब कोई 250 रुपए के लॉकेट के लिए इतना राडा करेगा ये? एक मिनट। उर्मी के लॉकेट के लिए? अरे जब से मेरे को उठा के लेके गया ना, ठोक ठोक के मेरे को एक ही सवाल कर रहा था, लॉकेट किधर है, लॉकेट किधर है? अपन ने भी बोल दिया, देख भाऊ अपन नहीं बताएगा। अरे वो तो अपन के प्यार की निशानी है। लॉकेट किधर है? उर्मी के पास है। लॉकेट किधर है? वो गिर गया। कहाँ गिर गया? वो ऐसे ही उधर भागते भागते लॉकेट गिर गया मेरे से। नहीं, मतलब कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि लॉकेट कहाँ भाग रहे थे। नहीं, मैं याद कर रही है मेरे को। नहीं तो नहीं गिरा। देख ए चटक चन्नी। तुम कटो। कटो। अरे जाना। जा रहे ले। क्या कहा था तुमने हमको? क्या कहा था तुमने हमको कि तुमको ये लॉकेट तुम्हारे किसी मुंह बोले भाई ने दिया है? ये पेन ड्राइव है और तुम्हें पता है इसके अंदर कितना गंभीर जानकारी है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब तुम ना हमको सच बताओगी कि ये तुमको किसने दिया था? तो ठीक है, अभी सुन। वो जो तेरा भाई है ना, वो हीरो अनुभव, वो मेरे को लेकर गया था एक बैंक में हसीन दिलरुबा के अकाउंट को साफ करने के लिए। एक मिनट। हमारे अनु भैया वो तुमको काहे लेकर जाएंगे वहाँ पे? मेरे को क्या मालूम। वो जो भी है, वो उसमें से जो भी सामान निकला, उसमें से ये जो लॉकेट था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहन के क्या मस्त लगेगी, एक नंबर। तो मैंने ढाप लिया और तभी मेरे को लगा कि मैं तेरे को बताएगी तो तू और ज्यादा भड़केगी, इसलिए। तुम्हारा क्या दिमाग बिल्कुल बौरा गया है क्या? हाँ, ये तुमको ये मजाक का चीज लगा, अच्छा लग गया तो रख लिया तुमने। कितना ये हाई सेंसिटिव चीज है, ये तुम रख भी कैसे सकती हो अपने पास? तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? अगर ये हमें पहले मिला होता ना उर्मिला, तो तुम्हारा टिकट कट चुका होता। कब का? मुंबई का? परलोक का। चढ़बुद्धि करके लगा।
तुम्हारा चेहरा मैडम सर से नहीं मिलता होता ना तो इतना कंटाप लगाते ना, आज तुमको इतना कंटाप लगाते कि तुम्हारा सारा चूरनगिरी हम निकाल देते हैं। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो हमारे हथियारों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ हम जो उन्हें सच में नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। लेकिन करिश्मा सिंह, आपने जिस तरीके से हमारी गैर मौजूदगी में थाने को संभाला है उसके लिए हमें आप पर फक्र है। रे चोरी करने आया है यहाँ पर कि डिनर पर तुमको बुलाया है? ये लोग की घंटी बजा रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ। क्या रखना है? ये अभी तक लिया नहीं, स्पाई चोर है तुम। ओ, काली कुमकुम की डिब्बी। स्पीकर है। इसी को करिश्मा मैडम ने हमें यहाँ घर पे प्लान करने भेजा है। स्पीकर है। पिन 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 दीजिए संतु जी। ले। थैंक यू। मुझे साथ लेके जाना। हाँ अकेले मत जाना। जाओ ना, जाओ जाओ। बिलोटे, अगर तुम पकड़ा गया ना बाबू, कसम से चारों टांग फाड़ देंगे तुम्हारा हम। चुपचाप मंदिर में स्पीकर रखो और बाहर आओ। अबे निठल्ली। लगता है कोई है। कोई है? कौन? पता नहीं, चलो जाके देखते हैं। चलो तुम चलो। कोई आ रहा है। कोई आ गया संतु जी। सुनिए ना। हाँ। कुछ आवाज देख कहाँ है? लाइट ऑन कर। हाँ, लाइट ऑन। ये क्या है? तू लगता चोर को पकड़ने के लिए पजामा लेकर आ गए। एक मिनट। चढ़ाओ। नहीं, टाइट। ओ, बहुत टाइट है। क्या हवा टाइट है? अबे पैंट टाइट है, इसकी पैंट मुझे नहीं आ रही है। क्या चल रहा है अंदर? कवर करो। क्या भाई, क्या चल रहा है अंदर? गुफ्तगू। और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ? गुफ्तगू। चुप करो, बाहर आ जाओ। नहीं माँ। तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद। जब देखो यहाँ बिल्लू के साथ आके मस्ती करते रहते हो। बताओ। बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, इनको रहने दो। ये दोनों कितने अच्छे, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कंटाप लगाएंगे ना, खींच के टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? और तुम दोनों निकलते हो या बनाए रॉकेट अभी के अभी? रॉकेट बहुत दर्द होती है। नहीं। बिल्लू। हाँ। ये क्या है बे? खड़े हो। नहीं। खड़े हो। अरे क्या कर रही हैं आप? नीचे पैंट नहीं उसकी। वो मेरे सारे कपड़े, नीचे के कपड़े हैं, वो धुलने के लिए गए हैं। एक्चुअली मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, वो ट्रैक पे ही रह गया। तो कैसे रहोगे पूरा दिन? नहीं, घूमूंगा ना, देखो। क्या करता रहता है ये? मैडम। अरे बाल बनाएंगी? हाँ। मैडम। जी बताइए। मैडम, वो गोपाल दास राजी हो गया बैंक का पैसा देने के लिए? मैडम, कल ऑडिट का आखिरी तारीख है। बैंक मैनेजर सारे अकाउंट्स को रीचेक करने वाला है और कल तक 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए
तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी गलती की वजह से गोपाल दास नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैडम। संतु जी, हमको बहुत ज्यादा इसे घबराहट हो रहा है संतु जी। ना सोचिए ना, घोर कलयुग में इंसान को इंसान बनने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। करिश्मा मैडम हमको भगवान बनने के लिए बोली है। क्यों डर रहा है दूसरा? मैं हूं ना तेरे साथ। काम कर। ठीक है। हेलो, हाँ हेलो संतु, सुनो क्या हुआ? वो पूजा करने के लिए आया कि नहीं आया? अभी तक तो हाँ तो बस शुरू हो जाओ। ठीक है, रेडी है? भोलेनाथ, बचपन से आज तक मैं तुम्हारी आराधना करता रहा। इन जमाने वालों ने कितने मुझे ताने दिए कि भक्ति भक्ति करने से कुछ नहीं होता, कर्म कर कर्म। मैंने कहा यही तो मेरा कर्म है, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारा पूजा पाठ करना। जैसे प्रभु आज तक मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी। मेरी झोली में एक साथ मुश्त 20 लाख रुपए डाल दिए। प्रभु बस एक कृपा और कर दो, कृपा निधान। एक संतान सुख की प्राप्ति दे दो, एक औलाद सुख दे दो प्रभु। जीवन भर तुम्हारे चरण धो के पीऊंगा प्रभु। यह असंभव है। कौन बोला? कौन बोला? ये कौन है? कौन है भाई? तुमने हमें नहीं पहचाना वत्स, ये हम स्वयं हैं, देवों के देव महादेव। महादेव आप बोल रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं वत्स, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। हम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। प्रभु जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है, इतना अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु? असंभव। अब ये असंभव है। पर क्यों प्रभु, क्यों असंभव है? कि एक वक्त पे एक ही महाइच्छा का द्वार खुल सकता है। तुमने संपत्ति मांगी, हमने संपत्ति दिया। तुमने अगर संतान मांगी होती तो हम संतान दे दिए होते। प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम पहला वरदान वापस कर दो और जो धन तुम्हें जहां से मिला था उसको वहीं वापस रख के आ जाओ, तो दूसरे महाइच्छा का दरवाजा खुल जाएगा और फिर चुनाव तुम्हें करना होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। प्रभु दोनों नहीं मिल सकते? लोभी मनुष्य, तुच्छ प्राणी, हमने कहा ना, एक वक्त पे कोई एक ही महाइच्छा पूर्ण की जा सकती है, संतान या संपत्ति। विलंब ना करो और बोलो कि क्या चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए प्रभु। सोचने के लिए क्या वक्त चाहिए हमें? बीवी से पूछना होगा ना। कैसे आप? पता नहीं डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब जा सकता हूँ ना? देखिए इंजरी काफ़ी सीरियस है, ड्रेसिंग कर दिया लेकिन फिर भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, जैसी भी कंडीशन होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हेलो अनुभव, हम आपसे मिल सकते हैं क्या? दरअसल आप जानते ही होंगे कि साजन किडनैप हो गया था। हमने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया है। इनफैक्ट हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ से निकल गया। लेकिन हाँ, हमने उसे गोली जरूर मारी है और हम उसे ढूंढ के रहेंगे, चाहे वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो। आई एम सॉरी,
एक्चुअली हम बहुत स्ट्रेस में हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मिलना असंभव है हसीना जी। हम कुछ काम में उलझे हुए हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही हम फ्री होंगे सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। रखते हैं। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू हसीना जी। एक बार हम ठीक हो जाए हसीना मलिक, फिर देखते हैं कौन बचाता है आपको हमसे। आपकी मौत तो अब निश्चित है, वो भी हमारे हाथों। सुन, अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा। स्टेशन से 9:30 बजे की ट्रेन है, उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई। कर लगा साला, निकाल। उर्मी, अपन तेरे से बहुत प्यार करता है। मैं इधर कौन है अभी? मैं इधर पुलिस वाली बन के घूम रही है ना। और ये जो पुलिस वाली, उसकी जिंदगी में इतने राड़े की मैं काय सांगू होता तुला। तू निकल, मैं इधर का सब कुछ निपटा के मैं भी मुंबई आएगी। फिर उधर मेरे वड़ा पाव की रेकड़ी पे तू फूल लेके आना मेरे लिए, ठीक है? हाँ। उर्मी, साजन, जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना। एक बात बतानी थी मेरे को। तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना। चल अभी निकल। नहीं, सुन ना, वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, हाँ, मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि ना वो हर टाइम मास्क लगाता था, लेकिन मेरे को पक्का डाउट है कि वो ही था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इधर हूँ तो उसको भाव नहीं देगी, ये सोच के उसने मेरे को अगवा किया होगा, मेरे को रास्ते से हटाने के लिए। देख साजन, इतना लोड नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास एक लॉकेट था जो मैंने तेरे को दिया था, वो उस लॉकेट के पीछे था। तू वो लॉकेट नहीं दे रहा था, इसके लिए इतना कूट दिया तेरे को उसने। कर लगा। हाँ, ये भी बरोबर है। उर्मी, तू मेरे से प्यार करती है ना? मैं तेरे प्यार की बहुत कदर करती है साजन। और एक चीज हमेशा याद रखने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उर्मिला का बेस्ट फ्रेंड कौन? साजन। और तू मेरे लिए इतना दूर आया मेरे को सपोर्ट करने को, उसके लिए थैंक यू। क्या उर्मी, तू भी दोस्त बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। ठीक है, अपन चलता है अभी, लेकिन तेरे को मालूम है अपन कितना ढीठ आशिक है। चल चल निकल, अभी ट्रेन निकल जाएगी तेरी। चल बाय, निकलता है। चला चला, टाटा। ए उर्मी, आई लव यू। अनुभव, मैडम गोपाल की वाइफ आ गई। हाँ तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत गर्मी है बाबा। अरे भगवान भगवान भगवान! अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, लग रहा तुम्हें उठा दूँ। अरे छोड़ो, बच्चों जैसे काम कर रहे हो। अरे बच्चों जैसी बात, मैं बच्चों जैसी बात नहीं, अब तो तुम्हारी गोद में बच्चे खेलेंगे। गजब हो गया, चमत्कार हो गया। क्या बोल रहे हो? अरे भगवान, तुम्हें कैसे बताऊं, आज भोलेनाथ ने स्वयं मुझे दर्शन दिए। मतलब मुझसे बात की, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन हो गए भोलेनाथ के। इधर तबीयत ठीक है? अरे मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सब प्रभु की लीला है। आज स्वयं भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया और कहा कि मैं बाप बनूंगा। क्या? हाँ, मतलब हम दोनों माँ बाप बनेंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ भोलेनाथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, संतान आने की टाइमिंग भी बहुत सही है। अभी हमारे पास पैसे भी है और बच्चे भी। हमारी तो निकल पड़ी। बस यहीं पर एक पेज। तुम और तुम्हारी पेज क्या है अब? भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें अगर दिन में सपना देखना है तो तुम खुद देख लो।
मुझे नहीं देखना। मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी, और सुनो, संतान अगर हुई भी तो उसे पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो कहां से आएगा? और आपको संतान ना मैंने देने वाली हूँ और कोई नहीं। इसलिए जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ और हकीकत में जीना सीखो। लल्लू के लल्लू ही रहोगे। भगवान ने बोला है, ये बोला है, वो बोला है, कुछ भी बोले जाते हो। कैसी औरत है ये, भगवान की बात भी नहीं मान रही है। हाँ, ये भी कहाँ आपकी बात मानती है। अब पता नहीं अपन। क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या हुआ, सीनियर को देख के सैल्यूट बिल्यूट मारने का ना? आज बहुत मूड खराब है सबका, इसलिए भेजा मत खराब करो अभी हमारा। अरे काय के लिए मूड खराब करते तुम लोग? नो फियर, उर्मी इज हियर। ये देखो, तुम लोग का मूड मस्त टकाटक करने के लिए मैं क्या लेकर आई? गर्मा गर्म उर्मी स्पेशल वड़ा पाव। मैं खुद बना के लाई अपने हाथ से। चलो खाते फटफट सब गर्मा गर्म। ए चटक सा नहीं, आना खाना, मैंने बनाया अपने हाथों से। सुनो, ऐसा दिमाग का दही मत करो, सबका मूड खराब है यहाँ पे, समझ जाओ बात को। क्या केस में कोई लोचा हुआ है क्या? बताओ मेरे को। सुनिए ना, अगर ये इतना पूछ रही तो बता दीजिए ना। क्या होता है ना, कभी कभी दो लोगों की उलझन तीसरा बहुत अच्छे से समझता है। हो सकता है इससे कोई नई दिशा मिल जाए हमें ये केस सुलझाने की। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को मालूम है कि ये वही वाला केस है ना, वो भगवान के भक्त वाला, जो वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे उसके लिए इतना क्या टेंशन ले रहे तुम लोग? जाके उठा के लाते उसको, दो कान के नीचे बढ़ाएंगे, सब पैसा निकालेगा बाहर। तुमको लगता है ये काम तुम हमसे अच्छा कर लोगी? हम ऐसा कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना उसको, सबसे पहले तो वो पैसा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद मिलेगा वो हॉस्पिटल में और एक ही बात बोल रहा होगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे ऊपर मैडम सर का जिम्मेवारी है, ठीक है? तो हमें सब चीजें ध्यान रख के करनी है और हम ऐसा किसी को नहीं करने देंगे यहाँ पे। और उर्मिला जी, प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है, तो अगर उन्हें टच भी किया तो हो सकता है वो उल्टा केस हम पे कर दे। इस बात पे तो एक ही तरीके से केस हल हो सकता है कि भैया वो खुद जो है अपनी मर्जी से, अपने दिल से सारे पैसे उसको वापस लौटा दे पांडे को। पर मैडम ये तो असंभव है ना। मतलब जिसकी पत्नी भगवान तक का बात मानने से इनकार कर दी, वो खुद के स्वेच्छा से अपने पति को कैसे बोल देगी तुम पैसा वापस करके आओ? और वो भी तो गजब का पति है ना, अपने पत्नी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। फिर तो ये तो असंभव है ना मैडम। चाय की पीके से ना, मतलब पत्नी ही संतान सुख देगी तो पत्नी की ही बात मानेगा वो। मानेगा। अब वो अपनी बीवी की नहीं, हमारी बात मानेगा। ओह बत्ती जली, आइडिया। चुप करो। अब कैसे? अब उसकी संतान लेकर आएगी मैं। पगला गई हो तुम? उसे संतान देने के लिए तुम उससे शादी करोगी? नहीं, आपको पता है कितना टाइम लगता है? पहले उनको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसमें 6 महीने लगेंगे। उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे। हाँ, शादी के बाद बच्चा 9 महीने लगेंगे, उसके बाद बच्चा होगा। अपने पास इतना टाइम नहीं है। ये मासूमियत है। नहीं रे, शादी विधि कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रेगनेंसी, वो भी 6 मंथ प्रेग्नेंट। हाँ? कैसे? रुक बताती हूँ। ये देख, ये बक, ये बड़ा, हाँ, ये पाव, हाँ, हो गया पाव भारी। चलिए, आपको थाने लेकर चलना है। मैडम क्यों? क्यों चलिए? मैं मर्द सब यही जान जाइएगा, थानवो तो चलिए। चलिए चाचा, हो गया। चलिए। बहुत यहाँ अरे क्या? बस, चलिए। प्राण बस, प्रिय, बस। मैडम, प्राण क्यों प्रिय। हो आ गया, रहे हैं? चलिए चलिए। आप भी चलिए, काम करिए, आइए। चलिए चलिए साथ में। अरे फटाफट डिसाइड करो कौन प्रेग्नेंट बनेगा। उर्मिला जी उस गोपाल को लेके आती होगी, उससे पहले हमें डिसाइड करना है कौन प्रेग्नेंट बनेगा। है क्या? सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? अब इस उम्र में हम बनेंगे गर्भवती? इनसे कहो ना, जिनकी सच में उम्र है। आज तक तो हमें दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, कम से कम नाटक में ही सही इनको पेट से देखकर हम अपना जी बहला ले। वही हम सोचे कि ये बात अभी तक कैसे नहीं आई, वही एक आने की बात। समझ रहे हो हमारी बात को बिल्लू तुम? हाँ,
ना मतलब अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा अकेले का कसूर है क्या? आपके बेटे का कोई योगदान नहीं है? आपके लल्ला का कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? हवा में आपको दादी बनाते हम? अरे सब पत्नी के हाथ में ही तो होता है। पति बेचारा वही तो करता है जो पत्नी चाहती है। और हमें पता है आपको ही माँ नहीं बनना है, क्योंकि आपका ये जो 0 फिगर है वो खराब हो जाएगा ना। अरे फिगर का जिक्र छोड़ो, ये सोचो प्रेग्नेंट कौन बनेगा? मैं बन जाती पर मेरी शादी नहीं हुई है ना। संतू, नाटक करने के लिए सच में शादीशुदा होने की क्या जरूरत है? हाँ सिंगाड़े खाओ तुम। नहीं, पर एक सेकंड, नाटक ही करना तो पुष्पा जी आप नाटक कर लो ना। हम नहीं बनेंगे। हम भी नहीं बनेंगे। हे भगवान, तुमने मुझे औरत क्यों नहीं बनाया? इस थाने के काम तो आता, प्रेग्नेंट तो बन जाता। क्यों नहीं भगवान क्यों नहीं बनाया मुझे औरत? क्यों नहीं बनाया मुझे औरत? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? कह रहे थे ना कुछ, किस लिए हम लोग थाना लेकर आए हैं आपको? किस लिए थाना लेकर? ये महिला आपके खिलाफ केस करवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है, बात कीजिए इनसे आप। कहाँ है? कहाँ है महिला? महिला कहाँ है? हम हैं। ये है। तुम्हार प्यार, तुम्हारी झुमकी, तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा। तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी। ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही है, किसके बच्चे की? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हम भी नहीं जानते आपको। हैं? हाँ? अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ? ओ आप ही तो है स्वामी। ओ शिव जी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे कि संतान का वरदान देता हूँ, और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है, यानी कि आप। सुबह उठकर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए हैं। अरे बौरा गई है औरत, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही। मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे? शिवजी ने जब खुद इनके सपने में आकर कहा है, अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते। आपके सपने में भी तो आए थे ना। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं, तो इसके बच्चे का बाप मैं कैसे हो गया? बहुत अच्छा, बेहतरीन गोपाल भैया, बेहतरीन। 20 लाख रुपया जो आप कमाए नहीं, लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुए आप ही बच्चा का बाप कहीं नहीं हो सकते हैं। सही बात है। दुहाई 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 दुहाई, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मैम, हमें इंसाफ चाहिए। आप हैं कौन? हम इनके होने वाले बच्चे की अम्मा बिंदिया। उल्फत से कौन बिंदिया? ये राम, ये तो पुष्पा जी है। सत्यानाश। ई का नाटक है। ई तो ई बच्चे के बाप है। अरे इस बच्चे के बाप ये है गोपाल दास। जिल्ले इलाही कौन है मैडम? का प्रमाण है आपके पास कि ई का बाप ई है? अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है? कल रात शिव जी आए थे हमारे सपने में और कह कर गए हैं। हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिव जी आए थे और बता के गए कि हम उल्फत, हमारे इस बच्चे के बाप ये है जिल्ले इलाही गोपाल दास और हम बिंदिया है। ये कोई उम्र है का माँ बनने का? अरे हम तो पहले से कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात। अब बन गए हैं माँ तो क्या करेंगे? मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया है। मारे सपने में शिव जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया। अगले दिन देखो पेट बाहर। मारे को बोले कि एक के नाम है थारा गोपाल दास। यही है तारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम्हें, गजब के भगत। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए। कल रात शिव भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा। और सुबह होते ही 6-6 महीने की गर्भवती ये दोनों भी हो गई है। देखिए
ये का नाटक है? ये बच्चे के बाप तो ये है। नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के बाप ये है गोपाल दास दिल्ली इलाई और हम बिंदिया है। संतू तुम और अरे आप कहाँ से आ गई? आप तो कह रही थी कि इस उम्र में आप माँ बनेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर क्या तब तो नहीं मान रही थी, आप बड़ा मान गई। अरे आप कौन सी हमारी बात मानती है जो आज मान लेती? हाँ, और यहाँ आने से पहले बता नहीं सकती थी आप? अरे हम क्या बताते हमें? मैडम सॉरी, लेकिन मुझे कसम से किसी ने नहीं बताया था कि ये रोल कोई प्ले कर रहा है। बोल देता तो मैं नहीं आती हूँ। तब सब मना कराए। एक मिनट, ये क्या खुसर-पुसर चल रही है? क्या हो रहा है इधर? क्या चल रहा है? हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? और 3 नहीं 4। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं? और 3 नहीं 4। कोणी तारी येड़ा बाहुना घरी बिल्ला गजड़ा लाश मारतो हे बाप। ये मैं अचानक से माँ बनने वाली हूँ। अचानक से नहीं बना है, नहीं तुमको वरदान मिला है, तुम्हारे कुकर्म का फल है ससुर। क्या कर रहा है मैडम? दांत से काट के ना खून निकालूंगा मैं तेरा। मुझे रात में ना शिव जी सपने में आए और उन्होंने संतान का वरदान दिया और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पिताजी का नाम है गोपाल दास। ये बाल गोपाल का है। गोपाल कौन है? तुम? अभी नहीं उनके पास जाने कौन हूँ, उनके बाद जाने कौन हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो माओ की लाइन लगी है। लगो लगो लाइन में लगो। और देख रहे हैं आप मिस्टर गोपाल दास, आपके कर्मों का फल। अब ये इन 4 संतानों को आपको अपनाना भी होगा और इन 4 औरतों से आपको शादी भी करनी होगी, वो भी अभी के अभी। हाँ। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। लूट मची है यहाँ। कोई भी आ रही है, इन्हें अपने बच्चे का बाप बता रही है। क्या चल रहा है? कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी? दिल्ली हिलाही। आओ इधर। अरे छोड़ो, क्या हो रहा है सब? मैं नहीं जानता इन औरतों को। कौन इनके बच्चे का बाप है? ये सब भगवान की लीला है। अब तो आपको इन बच्चों को स्वीकार नहीं होगा। अरे जो बच्चे मेरे हैं ही नहीं, मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं? अरे ऐसे कैसे? जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। क्या बकवास करे जा रहे हो? मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सारी गलती मेरी थी। मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने पाप किया है, पराये धन को अपना कहा है। काश के मैंने ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच हमें पल भर की खुशी जरूर दे देता है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है। ऐसे कमाया हुआ पैसा ना ही ज्यादा वक्त टिक पाता है और खत्म हो जाने के बाद अपने पीछे छोड़ देता है बहुत बड़ा पछतावा, जिसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। तो फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा? जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है, कफन भर दौलत, अग्नि भर संतान, बस यही है सच, बाकी सब छल सामान। और आपको यही बात समझाने के लिए हमने ये नाटक किया था। मैडम सारा पैसा मेरे पास ही है। आज ही मैं बैंक का सारा पैसा सागर जी को वापस कर देता हूँ। सागर जी, इस दौलत के लालच में बहक गया था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इस महिला पुलिस टीम की। मैं सैल्यूट करता हूं इनको और इनकी जादुई छड़ी को।
जय हिंद भैया। जैन, बताओ बहना कैसे फोन किया? भैया हमारे हाथ में ना एक पेन ड्राइव लगा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काफी गोपनीय और गंभीर जानकारियां हैं जो हमें लगता है किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना ही चाहिए, इसलिए हम आपको सौंपना चाहते हैं। अब आप हमें बस ये बताइए कि आप हमें कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। बहना, फिलहाल हम शहर के बाहर हैं, महत्वपूर्ण काम से आए हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आते ही आपसे मिलेंगे। तब तक वो पेन ड्राइव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं नहीं, जिसका अमानत है उसको ही सौंपा जाएगा भैया। इस पेन ड्राइव का महत्व हम समझते हैं, हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। आप ही से सीखा है ये सब, तो आप इतना भरोसा तो हम पे कर ही सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद करिश्मा सिंह, बहुत जल्द पेन ड्राइव हमारे पास होगी।